स्टूडेंट, कल हम लोगों ने लिपि, व्याकरण और अभ्यास कार्य के फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज को राइट किए थे। आज हम थर्ड एक्सरसाइज लेसन 1 का हम फिलअप करते हुए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं। वाक्यों को एक एक शब्द द्वारा पूरे कीजिए। वाक्यों को ये नीचे कई ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए गए हैं और फिल इन दी ब्लैंक्स है। जैसे कि कुछ सेंटेंस में कुछ शब्द बीच से गायब कर दिए, उसमें से ऑप्शन में से आपको एक जो सही होगा उसको फिलअप करना होगा। शुद्ध भाषा की जानकारी से होती है। शुद्ध भाषा की जानकारी किससे होती है? अभी हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था शुद्ध भाषा की जानकारी, भाषा की शुद्धता का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। तो व्याकरण हम यहाँ फिलअप कर देंगे। सेकंड है, विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा का स्थान है। विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा का स्थान कौन सा है? तीसरा। इसमें और कोई संख्या तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हिंदी भाषा का स्थान विश्व में कौन सा है? तीसरा स्थान है। समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है। समाचार पत्र में क्या होते हैं? कोई भी तथ्य जो होते हैं उसको लिखा होता है, ना कि वहाँ पर समाचार पत्र में कोई चीज़ बोला जाता है। उसमें तो सभी न्यूज़ क्या होते हैं? लिखे होते हैं। तो वह इसलिए वह लिखित भाषा का रूप है। समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा जिस सरकारी कामकाज जो होते हैं जिस भाषा में किए जाते हैं उसको हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन कर दिया। सरकारी कामकाज जो होता है, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा क्या है? जो पूरे राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम राष्ट्रभाषा करते हैं। और अगर राजभाषा सरकारी कामकाज की लिखा पढ़ी का काम जिस भाषा में होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। भारत में राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। यहाँ पर हम राजभाषा राइट कर देंगे। मेरे घर में भाषा बोली जाती है। हमारे घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। ओके, तो हम देखते हैं अपनी लेसन 2 को। लेसन 2 आपका है वर्ण तथा शब्द। वर्ण तथा शब्द, लेटर एंड वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है, आकर आपके मैनेजर सर ही आपके क्लास में आ जाते हैं तो पूछ सकते हैं बेटा वर्ण किसे कहते हैं? तो आप आंसर दोगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। भाषा की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में राइट भी करेंगे। वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी इकाई क्यों है? क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ओके, इतना आप राइट करोगे तब जाकर वर्ड के डिफिनीशन कंप्लीट होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं, वर्डों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या? कि जैसे व्यवस्थित हो, क्रम से लिखे हुए हों। जैसे ऊपर स्वर अ से अनार, अ से अनार अह तक लिखे हों, फिर क से ज्ञ तक लिखे गए हों, तो क्या होते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। जैसे हम बोल दें कि होमवर्क में कि बच्चों आपको वर्णमाला राइट करके आना है, तो वर्णमाला में आप सबसे पहले क्या करोगे? स्वर लिखोगे, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः। फिर क्या है? उसके नीचे से स्टार्ट करोगे। फर्स्ट लाइन में क ख ग घ अंगा, सेकंड लाइन में च छ ज झ ञ। ऐसे अब जब हम ज्ञ तक लिखेंगे तो क्या होगा? वर्णमाला होता है। क्लियर हुआ? वर्डों को
वर्डों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? 44, जिनमें 11 क्या है? 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्डों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णमाला। आपका ये सेकंड क्वेश्चन इस ये भी बन सकता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्डों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। फिर आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड हैं, तो आपको लर्न होना चाहिए हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ड होते हैं, जिनमें क्या है, आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हिंदी में स्वर कितने? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। व्यंजन की संख्या बताइए। व्यंजन हिंदी में 33 होते हैं। इस प्रकार आप छोटी छोटी चीज़ ध्यान से देखते हुए लर्न करते हुए आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे। फिर आते हैं वर्ड के भेद। आपसे क्वेश्चन होता है कि वर्ड के कितने भेद होते हैं? वर्ड के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, जिसको हम इंग्लिश में वॉवेल और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। स्वर के काइंड्स, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। वो कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ। ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। ओके, तो हम चलते हैं अपने स्वर की तरफ। स्वर क्या है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अधिकांश क्वेश्चन किए जाते हैं स्वर। ओके, जिन वर्डों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता न लेनी पड़ती हो। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ड की सहायता न लेनी पड़े, जो स्वयं पर निर्भर हो, दूसरे की सहायता न लेता हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो बस अपने ऊपर निर्भर हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाता हो। ठीक है, जिन वर्डों के उच्चारण में दूसरे वर्ड की सहायता न लेनी पड़ती हो, उसे स्वर कहलाते हैं। इनके 2 प्रकार हैं। वो कौन कौन से स्वर के प्रकार हैं? ह्रस्व, दीर्घ। ह्रस्व, अब देखिए ना, स्वर क्या है? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। मेरे क्लास में कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा, नर्सरी LKG के बाद वो भूल चुके हैं। इसको आप अच्छे से लर्न करके राइट करोगे। ह्रस्व स्वर की संख्या क्या होती है? 4 होती है। अ ई उ री। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी? 4। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री। दीर्घ स्वर आ, दीर्घ बड़ा बताए थे ना, आ ई उ ए ऐ ओ औ। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। स्टूडेंट, आप होमवर्क में वर्ड किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, और हर स्वर की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, वर्ड के काइंड्स कितने होते हैं, और स्वर किसे कहते हैं, हर स्वर की संख्या और कौन कौन से हैं, उसे आप पूरा लर्न करोगे। थैंक यू।